नीतीश कुमार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन यह छतना और संपतचक और परसा 4 लेन में यह साबित कर दिया कि कितना बड़ा परिवारवाद के पोषक हैं और एक भगना को जमीन बचाने के लिए पूरे रूट को ही बदल देना यह दुर्भाग्य की बात है। आप कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार, कथा कथित यही ना कहते हैं, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। कौन सा काम, कौन सा विकास? आपने एक वर्ड कहा हमारे विधायक जी से कि आप विकास में बाधा बनना चाहते हैं। विकास में बाधा तो वो बन रहे हैं। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और नहीं तो तीनों रूट को जाम कर दिया जाएगा और इससे भी नहीं मानेंगे तो डीएम कार्यालय को भी ठप कर दिया जाएगा। सरकार तो वोट तो चोरी कर ही रही थी, अब किसानों का जमीन भी चोरी कर रही है। गाँव से आए हुए हैं हाँ। बचाने के लिए अपने पड़ोसी को। हाँ। पड़ोसी का घर उजाड़ रहा है। हाँ। और घर उजाड़ कौन रहा है? नीतीश कुमार उजाड़ नीतीश कुमार। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है परसा में है। इस रास्ते से हम गुजर रहे थे। देखिए कि सड़क किनारे लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में जो लोग हैं बैठे हुए हैं और सड़क के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। पंडाल वगैरह, टेंट वगैरह लगाया। तो जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों सड़क किनारे इतनी धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। चुनाव भी नज़दीक आ गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल रविदास हैं जो कि फुलवारी से विधायक हैं। इनसे जानते हैं, विधायक जी क्यों सड़क पे बैठ गए हैं आप? सड़क पर बैठने का जो कारण है, सरकार तो वोट तो चोरी कर ही रही थी, अब किसानों का जमीन भी चोरी कर रही है। ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है संपतचक परसा 4 लेन। हाल के दिनों में चौड़ीकरण और 4 लेन पास हो गया है। पहले से रोड सिंगल पथ था। कहाँ से पास हुआ था? परसा बाजार से लेकर संपतचक। पहले से तो रोड बनी हुई थी जो सिंगल पथ RWD के रोड थी, अभी RCD रोड हो जाएगा। रोड बनाने पर सरकार का किसानों की कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का है कि पुरानी अलाइनमेंट जो बनाई गई थी रूट, उस रूट में अचानक टेंडर जब हो गया तो टेंडर की समाप्ति कर दी गई और नया अलाइनमेंट बना दिया गया। व्यापक चर्चा है कि नीतीश जी के तथाकथित भगीना रहते हैं और उनका अपार्टमेंट है और बड़ी हाता है। उस अपार्टमेंट को बचाने के लिए परसा रहीमपुर से छतना तक के अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया है। तो पहला अलाइनमेंट 4 बीघा जमीन जा रहे थे और सरकार के राजस्व की भी कम खर्चा हो रहा था। दूसरा जो अलाइनमेंट बनाई गई है जिसमें 17 बीघा से ज़्यादा जमीन छोटे मंझोले किसानों के जाएगा और साथ साथ सरकार की भी बड़ी क्षति होगी। तो जमीन का तो मुआवजा मिलेगा ना विधायक जी? मुआवजा का मतलब क्या है? हमारे रहने के लिए 1 कट्ठा ये है, मकान भी है और उसी से अन्न उपजाते हैं, खाते हैं। तो पहला बनाने में क्या आपत्ति है? तो आप नहीं चाहते कि बिहार में विकास और सड़क बने? मैं तो चाहता हूँ, विकास का सबसे प्रथम जो है समर्थक हैं नीतीश जी। विकास के अगर पुरुष होते तो भागलपुर में 1 रुपया में जमीन मिलता है जी, एकड़। 1 एकड़ में पटना जिला बात में मत बोलिए, केस हो जा रहा है उस पे। 1 एकड़ में 32 जो है कट्ठा होता है। 1 रुपये में कहीं ज़मीन मिलता है और 1050 एकड़ ज़मीन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन हुआ और ज़मीन जो है लिए किसानों से धोखाधड़ी करके कि फैक्ट्री लगाएंगे और वहाँ लगा रहे हैं विद्युत जो उत्पादन करेगा, हमसे पैसा वसूलेगा। बिजली सस्ते दर पे मिलेगा ना, फिर आप ही को, बिहार वासियों को तो मिलेगा। 1 रुपया में गरीब, जो व्यापक पैमाने पर हजारों हजार गरीब लोग हैं जिसको सरकार ने कहा 3 डिसमिल 5 डिसमिल देंगे, क्यों नहीं दे रही है? 1 रुपया में बड़े पूंजीपतियों को, अदानी के जो बदनाम कंपनी है, जो गुजरात का ठग ठटेरा है, नरेंद्र मोदी के अगल बगल में बैठने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम हवाले कर दिया गया है। ये बर्दाश्त के लायक है? हम रहे वन में, खेत खलिहान में, झोपड़पट्टी में, और आप देंगे बड़े पूंजीपतियों को, अदानी को देंगे 1 रुपया में। तो आप ये कहना चाहते हैं सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है? सरकार तो वोट लुटेरा था ही, अब भूमि के लुटेरा भी है। भूमि लूट करके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा और आज धरना दे रहे हैं। पटना के राजधानी को भी जाम किया जाएगा। ये सब किसान बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? सब लोग किसान हैं। किसान के बाद आप लोग कौन हुए? आप लोग हम लोग तो ये जो देख रहे हैं अभी, हम लोग भी किसान हैं। किसान है? हाँ। आपका जमीन जा रहा है उसमें? हाँ, हम लोग का बगल के हम लोग आए हैं, बगल के है जमीन। बगल वाले गांव से आए हुए हैं हाँ। बचाने के लिए अपने पड़ोसी को। हाँ। पड़ोसी का घर उजाड़ रहा है। हाँ। और घर उजाड़ कौन रहा है? नीतीश कुमार उजाड़ नीतीश कुमार। क्यों उजड़वा रहे हैं घर? उजाड़ रहे हैं भगना को और नाती को जमीन अपार्टमेंट बचाने के लिए। ये बोलते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। तो ये पूरा आज ही तो बोले हैं कि लालू यादव के परिवार में परिवारवाद होता है, आप लोग में नहीं होता। नीतीश ऐसा नहीं है। तो अभी वर्तमान में देख रहे हैं ना
अभी जो आप हम लोग जो यहाँ प्रदर्शन लेकर कुछ के आए प्रूफ है कि उनका भगना का ही जमीन है? हाँ है, ये उनका अपार्टमेंट है, जाकर के यहाँ देख लीजिए। क्या नाम है उनका? नाम है आदित्य गीतांजलि अपार्टमेंट के आगे जमीन है। जैसे यह जो पुराने 4 लेन जो रोड है, जो ऑलरेडी पहले पास हो चुका है, इस पर नक्शा से लेकर के टेंडर सारा चीज हो गया है, लेकिन इस रूट में नीतीश कुमार जी के भगिना के गीतांजलि अपार्टमेंट है, उसी के आगे करीब 1.5 कट्ठा जमीन को बचाने के लिए, अपार्टमेंट बचाने के लिए नहीं, 1.5 कट्ठा के करीब जमीन है, उसको बचाने के लिए और नए रूप से अलाइनमेंट को बदल दिया गया है, जिसमें करीब करीब 15 घर जो बना हुआ है वो टूट रहा है, जिसमें महादलित हैं, डोम जाति के हैं, अति पिछड़ा है, ठाकुर जाति के हैं, कानू साव के हैं, यादव लोगों को है। इस तरह से करीब करीब दर्जनों घर वो टूट रहा है नए अलाइनमेंट में। उसमें 3 बीघा जमीन जा रहा था और इसमें 17 बीघा जमीन जा रहा है, इसलिए नए अलाइनमेंट में सरकार के ज्यादा राजस्व क्षति हो रहा है, ज्यादा राजस्व क्षति हो रहा है। और दूसरी तरफ से पुराने जो अलाइनमेंट जो था, इसमें सरकार के कोई राजस्व का क्षति नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी यह पुरानी रोड बना हुआ है और उसमें भी चेंज करके इसी रोड में मिला दे रहे हैं। गीतांजलि अपार्टमेंट के आगे जाकर के इसी रूट में मिला दिया जा रहा है, जो इसका कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन यह छतना और संपतचक और परसा 4 लेन में यह साबित कर दिया कि कितना बड़ा परिवारवाद के पोषक हैं, और एक भगना को जमीन बचाने के लिए पूरे रूट को ही बदल देना यह दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन करेंगे, यह 26, 27, 28 तक धरना चलेगा। अगर जो इससे भी सरकार नहीं पीछे हटती है तो हम लोग यह चैलेंज करते हैं, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और नहीं तो तीनों रूट को जाम कर दिया जाएगा, और इससे भी नहीं मानेंगे तो डीएम कार्यालय को भी ठप कर दिया जाएगा। और इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि धरना स्थल पर पटना के डीएम को आना पड़ेगा और हम लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा कि पुराने अलाइनमेंट पर काम होगा कि नहीं, और तभी यह आंदोलन शांत किया जाएगा। अब दशहरा के मौसम भी है, मेला का मौसम है, इसमें प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि इस माहौल में कहीं कोई दूसरा रूप न ले ले। आप देख रहे हैं विभिन्न तरह के आंदोलन चल रहे हैं भारत के अंदर में। आप नया आंदोलन कि प्रधानमंत्री के घर तक को जला दिया जा रहा है, यह देश के लिए दुर्भाग्य की ऐसे आप जनता को फिर उकसा रहे हैं। नहीं, यह दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार किसानों के मांग को नहीं मान रहा है, नौजवानों के मांग को नहीं मान रहा है। और इसलिए आप जनता के जो उग्र रूप है इसको हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो वाजिब मांग है, नए अलाइनमेंट जो चेंज किया गया है, हम पुराने अलाइनमेंट पर काम करवाए, और नहीं तो फिर यह संभव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भाकपा माले, फुलवारी प्रखंड सचिव गुरुदेव दास। अच्छा जेम्स जी, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि आरजेडी में ही परिवारवाद है, लगातार आप लोग पे परिवारवाद का आरोप लगता है, और आज भी नीतीश कुमार परिवारवाद के बारे में बोले हैं, और अपना भगना को बचाने के लिए सर आप ही लोग का आरोप है कि बचाने के लिए मतलब बाकी किसानों का जमीन जा रहा है उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, आखिर क्या कारण था? जो स्वरूप पहले से तैयार किया गया था, जो रूट में बनाया गया था, जिसकी नापी हो गई, जिसका टेंडर हुआ, नापी हुआ, नक्शा बन गया, सारा चीज़ हुआ, उसके बाद उस रूट को चेंज किया गया सिर्फ एक बाउंड्री वाल को बचाने के लिए, एक व्यक्ति विशेष के पूंजी को बचाने के लिए, उसके मकान को बचाने के लिए, अपार्टमेंट को बचाने के लिए, और गरीबों को नहीं देखा गया, जिसमें हजारों हजार घरे जा रहा है, जिसमें बीघा का बीघा जमीन लोगों का तहस नहस हो रहा है, सैकड़ों पेड़ पौधा है, सब चीज़ तहस नहस हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। आखिर क्या कारण था कि जो पहले से सड़क का रूट मैप तैयार था उस रूट को चेंज किया गया? आखिर कारण क्या था? जो नापी हो चुका है, आप भी देख रहे होंगे कि ये रोड आज से नहीं, हम लोग के पूर्वज इस आज़ादी के समय से ये रोड है, जो हमारे पूर्वज लोग ने अपना मेहनत खून पसीना बहाकर ही मिट्टी भरा होगा उस रोड को। अरे भाई प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हम लोग हैं, बगल में उदयनी मेरा ग्राम हुआ, ठीक है, ये फुलवारी ब्लॉक में आता है। तो आप बताइए कि आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि रूट चेंज किया? किसी व्यक्ति विशेष के लिए? आप कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार,
कथा तथित यही ना कहते हैं, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। कौन सा काम, कौन सा विकास? आपने एक वर्ड कहा हमारे विधायक जी से कि आप विकास में बाधा बनना चाहते हैं। विकास में बाधा तो वो बन रहे हैं जो आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति के लिए रूट को ही चेंज कर दिया जा रहा है। आखिर विकास कैसा? आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं कि लोगों के विरोध काम कर रहे हैं? ये उनसे पूछिए। तो हम परसा साहब को रिपोर्ट दिखा रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि नीतीश कुमार भगीना को बचाने के लिए, सिर्फ एक घर बचाने के लिए, एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरा नक्शा ही बदल दिया गया है। पहले नक्शा सीधा जा रहा था, उसमें मुश्किल से 2 से 3 बीघा जमीन जा रहा था, लेकिन अभी जो नया नक्शा बना है, जो नया अलॉटमेंट हुआ है, उसमें 17 से 18 बीघा जमीन जा रहा है, कई घर जा रहा है, उसमें कई किसान उजड़ जाएंगे, कई किसानों का जमीन चला जाएगा, उससे कई परिवार उजड़ सकता है, सभी लोग सड़क पर भी आ सकते हैं। इन सभी का आरोप है कि नीतीश कुमार अपने भगना को बचाने के लिए, भगना को घर को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।